हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने हैं डिटरमिनर्स, जो कि अपने पहले की क्लास के अंदर अपने ए एन और द का यूज अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला जो उसका नाम है बोथ। तो बोथ जो है उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो बोथ का मतलब यहाँ पे किसी भी दो चीजों के बारे में बात करने के लिए कह सकते हैं। जैसे बोथ एक्ट्रेसेस, मतलब कि यहाँ पे दो एक्ट्रेसेस की बात किया, बोथ द सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स की बात किया। ऐसी क्या है, कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अपने को वो सारा चीजें आज अपने देखने वाले हैं। बोथ का दो में से दोनों का अर्थ होता है, मतलब कि दोनों के दोनों का यूज होगा। जैसे सार्थक हेल्ड हिज चॉकलेट्स इन बोथ हैंड्स, उसके दोनों हाथों में क्या थी? चॉकलेट्स थी। द इज नॉट यूज्ड बिफोर बोथ, बोथ से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता, बोथ के बाद द का यूज होता है। उसके बाद में है वी कैन पुट बोथ आफ्टर प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो प्रोनाउन के बाद बोथ का यूज हो सकता है। जैसे यू हैव इनवाइटेड अस बोथ, कि तुम हम दोनों को क्या है, बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ अस भी होता है, बोथ के साथ ऑफ का यूज भी हो जाता है और बोथ के साथ दा का यूज भी हो जाता है। उसके बाद में ऐसे और देखें तो सम और एनी। ठीक है, सम जो है वो इनडेफिनिट नंबर को शो करता है जिसके बारे में अपने को पता नहीं होता। जैसे देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, अपने को यहाँ पे कंप्लीट नहीं पता कि कितने लड़के हैं। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कितने किताबें पड़ी हैं अपने को नहीं पता। सम इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन। तो ये क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा को शो करता है, मतलब जो एक ही चीज को शो करती है। इसके बीच में प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अपने को इसमें स्पेसिफिक नहीं पता था, पर ये जरूर पता था कि ये सिंगुलर है। जैसे सम बॉय हैज स्टोलन माय बुक, एक ही बुक होगी या एक ही इंसान होगा जिसने क्या बुक को चोरी किया होगा। उसके बाद में ऐसे है सम गर्ल एट द गेट इज आस्किंग टू सी यू, कोई एक ही लड़की है जो कि क्या है, तुम्हें पूछ रही है या तुम्हें देख रही है। बोथ, तो ये कह रहा है सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इफ क्लॉजेस। सम और जो एनी है इनका इफ क्लॉज के अंदर भी यूज दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे इफ यू वांट सम हेल्प लेट मी नो, या एनी हेल्प लेट मी नो, दोनों को दोनों चल सकते हैं यहाँ पे। एनी जो होता है वो ज्यादातर नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव्स के लिए होता है और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे डू यू वांट एनी पेन, क्या तुम्हें पेन की जरूरत है। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, क्या टेबल के ऊपर कोई भी बुक नहीं है। तो सम और एनी जो है वो डिपेंड करते हैं एक्सपेक्टेड और इम्प्लाइड रिप्लाई, कि कैसा वो उत्तर देना चाहता है। ठीक है, तो जैसे डिड आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, डिड नॉट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, कि मैंने तुम्हें कल थोड़ी सी भी मनी नहीं दी थी। आई रिमेम्बर आई डिड, कि मैंने तुम्हें दी थी, मुझे याद है। कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया कि क्या तुम मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। वुड यू लाइक सम राइस, आप अपने कभी भी ऑफर करते हैं किसी को, ये थोड़ी कहेंगे कि वुड यू लाइक एनी राइस, क्या तुम्हें राइस पसंद है नहीं। अपनों ने तो उसको ऑफर करने के लिए पूछा कि क्या तुम खाओगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ, पसंद आया या नहीं, ये नहीं पूछेंगे। पसंद, तुम्हें थोड़े बहुत चलेंगे, ये कह रहे हैं अपने। वी कैन रेंट कार्स एट एनी इंडियन एयरपोर्ट, मतलब कि हम कहीं से भी कार्स ले सकते हैं। उसके बाद में टेबल एनी लुक यू लाइक, टेबल कोई भी तुम देख लो जो तुम्हें पसंद है। डू यू एनी सिविन, क्या तुम शिविन हो। आई विल टेक एनी यू डोंट लाइक, मैं वही लूंगा जो तुम्हें पसंद है। उसके बाद में ऐसे देखो, इज इट इट इज नॉट जस्ट एनी बुक इज गीता, ये वह बुक नहीं है जो कि गीता की है, ये गीता की बुक है। इट इज नॉट जस्ट एनी डे, या बाकी दिनों की तरह नहीं है, ये यहाँ पे का बर्थडे। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के बीच में अपने देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या कह रहा है कि शी वाज नॉट एनीवन बिफोर शी गॉट दैट जॉब, नौकरी मिलने के पहले वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थी, बट नौकरी मिल गई तो वो इम्पोर्टेंट होगी। विराट कोहली वाज एनीबडी बिफोर ही जॉइंड द इंडियन टीम, इंडियन टीम ज्वाइन करने से पहले विराट कोहली वहां पे कुछ भी नहीं था, एनीबडी। ठीक है,
मैनी और मैनी ए का यूज कब होता है, सीधा से मैं बताता हूँ। मैनी ए के बाद में जो भी चीज आएगी उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगी। मैनी के बाद में हमेशा आपको प्लूरल वर्ब देखने को मिलेगी। जैसे मैनी सोल्जर्स वर, यहाँ पे प्लूरल है। मैनी ए सोल्जर वाज, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। मैनी ए फ्लावर इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। मैनी के बाद में आपको प्लूरल वर्ब देखने को मिलेगी और मैनी ए के बाद में आपको सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगी। अब आता है ऑल। ऑल के बाद में दा का यूज किया जा सकता है, तो ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट। यहाँ पे ऑल के बाद भी यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब देखने को मिल जाएगी। ऑल द बुक्स आर इंटेलिजेंट, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल द बुक्स आर गुड, ऑल द राइस इज गुड। यहाँ पे क्या है, जैसे अब देखो जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उसके बाद तो अपने को क्या है, प्लूरल वर्ब देखने को मिल रही है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपने को सिंगुलर वर्ब देखने को मिले। अगर तो काउंटेबल है तो क्या है, प्लूरल आएगी। और अगर अनकाउंटेबल है तो वहां पे सिंगुलर आएगी। ठीक है। सेवरल, सेवरल का यूज क्यों किया जाता है? सेवरल का मतलब होता है कई के सेंस। आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर, मैंने उसे आज से पहले कई बार देखा। ही हैज रिटन सेवरल बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है। उसके बाद में ऐसे आगे देखें तो इनफ, इनफ का मतलब होता है बहुत है। ठीक है। आई हैव इनफ बुक्स ऑन ग्रामर, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, या मेरे पास इतनी बुक्स हैं कि मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। वी हैव इनफ फूड फॉर द गेस्ट, मेरे पास इतना भोजन है कि मैं गेस्ट को खाना खिला दूंगा। इनफ का यूज प्रोनाउन के सेंस में भी होता है, जैसे 6 बॉटल शुड बी इनफ, कि जो 6 बोतलें हैं ये बहुत तो इनफ है, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। अब बताए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू पे। ठीक है। फ्यू जो है वो नेगेटिव को शो करता है। फ्यू जो है वो इसको शो करता है, नेगेटिव को शो करता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और ए फ्यू है उसका मतलब होता है थोड़ा बहुत है। ठीक है। कितने को शो करता है, थोड़े को शो करता है। और जो द फ्यू है वो इतना है कि काम चल जाएगा। ठीक है। और ये जो हैं ये सारे के सारे क्या है, ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आते हैं। जैसे वैभव हैज ए फ्यू टॉयज, तो उसके पास कुछ टॉयज हैं। वैभव हैज फ्यू टॉयज, तो इसके वैभव के पास यहाँ पे कोई भी टॉय नहीं है। वैभव हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज ही हैड, मतलब कि वैभव ने वो भी खिलौने तोड़ दिए हैं जो उसके पास थे। ठीक है। तो द फ्यू आ गया जो भी उसके पास थे। तो द फ्यू हमेशा तभी आएगा जब उसके बाद का जो सेंटेंस है उसके बीच में हैड वर्ड का यूज किया होगा। ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद में आप अपने चलते हैं आगे वाले सेंटेंस के ऊपर, जिसके बीच में ईच और एवरी है। ठीक है। ईच का मतलब किसके लिए होता है, प्रत्येक के लिए। ठीक है। ईच कार, ईच कार, यहाँ पे आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा। ईच के बाद सिंगुलर देखने को मिलता है और एवरी के बाद ज्यादातर प्लूरल देखने को मिलता है। जैसे एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट नहीं देखने को मिलेगा, एवरी स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेगा। और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर देखने को मिलता है। ठीक है। देखो जैसे वैभव किस्ड ईच ऑफ हिज पेरेंट्स, ईच के साथ ऑफ का यूज हो जाता है। ठीक है। ईच ऑफ द कैप्टन्स, दोनों के दोनों कैप्टन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एवरी चाइल्ड, ये देखो एवरी इज ओनली यूज फॉर नंबर लार्जर देन 2। ठीक है। एवरेज जो है वो 2 से ज्यादा बच्चों के बारे में बात करता है, तो एवरी चाइल्ड हर प्रत्येक बच्चे के बारे में बात कर रहा है। एवरी डे क्या है, वो दूध पीते हैं। एवरी स्टूडेंट वांट सक्सेस, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्या है, सक्सेस चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है दोनों के दोनों, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे यू कुड आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, तुम मेरे पेरेंट्स में से किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाइदर का होता है नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में आगे वाला जो है वो होता है, वो अपने पास अब यहाँ पे जैसे अपने देखें तो सम क्या यूज है। ठीक है। आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे क्या थोड़ी चीनी चाहिए। देयर इज सम वाटर इन द जग, पानी है कुछ जग में। ठीक है। आई डोंट वांट एनी शुगर, कि मुझे कोई भी शुगर नहीं चाहिए। यू वांट एनी मिल्क, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत दूध चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। एनी जो है वो नेगेटिव और क्वेश्चंस के लिए यूज होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे ये मैटर होता है कंप्लीट। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, लिटल, ए लिटल और द लिटल है, ये भी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू की तरह ही है। लिटल जो है वो नेगेटिव को शो करता है, वहां पे वो काउंटेबल के लिए था, ये अनकाउंटेबल के लिए है। ठीक है। लिटल जो है, लिटल, ए लिटल और द लिटल, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जैसे पानी। ठीक है। दूध, इसके अलावा तेल,
इस तरह की जितनी भी द्रव्य पदार्थ हैं उनके लिए यूज़ होता है, जिसको अपने काउंट नहीं कर सकते। तो लिटल यहाँ पे नेगेटिव होगा बिल्कुल ही, ए लिटल थोड़े का सेंस देगा द लिटल के साथ, वही सेम हैड वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगी द लिटल के साथ भी और द फ्यू के साथ भी। ए लिटल थोड़ा-सा शो करता है, जैसे मनीष हैज़ ए लिटल शुगर, मनीष के पास थोड़ी बहुत शुगर है। और जैसे लिटल देखो मनीष हैज़ ए लिटल शुगर, तो मनीष के पास बिल्कुल भी शुगर नहीं है। और ही स्पेंट द लिटल मनी, उसने अपनी थोड़ी बहुत मनी खर्च कर दी जितनी उसके पास थी, ही हैड जितनी उसके पास थी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।